हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत ताइडे, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, न्यू दिल्ली। अब एसीएल और एसीएल सर्जरी के बारे में आपने तो सुना ही होगा और मैंने अपने वीडियोस में भी आपको उसके बारे में बताया है। अब एसीएल सर्जरी के बारे में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमको कंसल्टेशन या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, उनका एक ही सवाल होता है कि इसके कॉस्ट में इतना वेरिएशन कैसे है और ऐसा क्या है जो इसका कॉस्ट को इतना चेंज कर देता है। अगर आप देखो तो एसीएल की सर्जरी प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, ये दोनों का कॉस्ट मिला के एक आपको कॉस्ट बताया जाता है। अब प्री ऑपरेटिव में बहुत बार क्या होता है कि आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराने रहते हैं, जैसे कि एमआरआई। एमआरआई हमको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका एसीएल क्या है, कैसा है और टूटा है कि नहीं। सेकेंड आता है कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन। सो प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में ये आता है। सेकेंड, पोस्ट ऑपरेटिव में हमको ये देखना रहता है कि रिहैबिलिटेशन कैसा है पेशेंट का और रिहैबिलिटेशन कब तक हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमारे कॉस्ट को चेंज कर देता है वो है इम्प्लांट का रेट। अब इम्प्लांट कौन सा यूज़ करें, किससे सबसे अच्छा रिजल्ट आता है और वो कॉस्ट में कितना फ़र्क पड़ेगा, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब कौन से तरीके के इम्प्लांट्स होते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें देखना है कि हम जो स्क्रू यूज़ कर रहे हैं वो 3 जनरेशन में स्क्रू हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो टाइटेनियम होता है। सेकेंड जनरेशन है वो पीक स्क्रूज है। और जो थर्ड जनरेशन है जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो है बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू, यानी एचए कोटेड स्क्रू, जो बोन सेल्फ डिजोल्व करना शुरू कर देता है। ये जो प्राइस में डिफरेंस आता है ये मोस्टली ये स्क्रूज के कारण होता है। अगर आप देखो तो कुछ स्क्रूज 5,000 से स्टार्ट होते हैं टू एंड गोज टू 30 to 35,000। अगर आप टाइटेनियम यूज करते हो तो 5,000 के आसपास आ जाता है। जैसे जैसे आप अपना जनरेशन बढ़ाते हो वैसे वैसे प्राइस का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। साथ में हम बात करते हैं अपर्चर फिक्सेशन के बारे में। कुछ सर्जन सस्पेंशरी फिक्सेशन यूज करते हैं जिसमें वो लूप का यूज करते हैं। अब ये लूप अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर आप इंडियन लूप यूज करते हो उसका प्राइस अलग होता है। अगर आप आउटसाइड में जो इंटरनेशनल लूप्स होते हैं वो यूज करते हैं तो उसका प्राइस डिफर करता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में जाता है। अब इसमें भी दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है फिक्स लूप होता है, सेकेंड होता है एडजस्टेबल लूप होता है। अब इन दोनों में भी प्राइस डिफरेंस आता है और इसके कारण हमारा प्राइस जो वेरिएशन आता है वो देखा जाता है। इन सभी मेथड में स्क्रू हो या लूप हो, इंडियन मेड हो या इंटरनेशनल मेड हो, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है और टेक्निक होता है जो सर्जन अपनी सर्जरी करने में यूज कर रहा है। इनका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई फर्क नहीं है इसके रिजल्ट में। सिमिलरली इम्प्लांट कोई भी हो उसका रिजल्ट रिहैबिलिटेशन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई लोग सोचते हैं कि अगर हम महंगा इम्प्लांट यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, रिहैबिलिटेशन आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप कोई भी इम्प्लांट यूज़ करिए, उसका रिजल्ट एंड रिहैबिलिटेशन सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है और कौन सी मेथड यूज़ कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो ये हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं ये सर्जन एंड पेशेंट प्रेफरेंस से होता है। अगर हम देखें, अगर हम बायो एब्जॉर्बेबल जो स्क्रू है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, अगर ये हम डबल बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू यूज़ करते हैं तो हमारी सर्जरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। या फिर अगर हम ऑल इनसाइड विद फाइबर टेप यूज़ करते हैं, अब इसमें क्या होता है, हमें एक फ्लिप कटर, एक स्पेशल डिवाइस होता है वो यूज़ करना पड़ता है ऑल इनसाइड टेक्निक में। साथ में जो फाइबर टेप हम यूज़ कर रहे हैं इन दोनों का कॉस्ट आ जाता है, जिससे हमारा एक्सपोनेंशियली प्राइस बढ़ जाता है। अगर हम देखें, अगर हम 60 to 70,000 में टाइटेनियम इम्प्लांट के साथ कर सकते हैं, तो जब बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रू और ऑल इनसाइड विद फाइबर टेप हम देखें तो वो कम से कम 2 से 2.5 लाख तक जाता है। सर्जरी का कॉस्ट वेरी करता है बहुत बार। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी हमें देखना चाहिए, वो है हम कौन से हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी कर रहे हैं। अगर आप बहुत छोटे सेटअप में कराते हो तो सर्जरी का कॉस्ट कम रहता है। अगर आप बहुत बड़े सेटअप में कराते हो जिसमें आपको फैसिलिटीज भी ज़्यादा मिलती हैं तो ऑब्वियसली आपके जो रेट्स है वो बढ़ जाएगी। इसी में इंश्योरेंस जो आप अगर लेते हो उसमें भी वेरिएशन है, क्योंकि हर इंश्योरेंस का हर हॉस्पिटल का एक डिफरेंट पैकेज है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस का डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल का अलग पैकेजेस बनता है, इसलिए कॉस्ट भी वेरी करना स्टार्ट हो जाता है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव अगर हम देखें तो रिहैबिलिटेशन पेशेंट को कितने दिन की लगती है, क्योंकि आपको उतनी ही फिजियोथेरेपी लगेगी जब तक आप खुद से करना नहीं शुरू करते। अगर आप लंबे टाइम तक फिजियोथेरेपी करते हो तो डेफिनेटली आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड जब आप एडमिटेड हो हॉस्पिटल में, आप कितने दिन के लिए एडमिटेड हो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यूजुअली हमको पैकेजेस 1 या 2 दिन के मिलते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा पेन है और आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा रुकना है जिसके कारण आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। साथ में अगर हमारा मेनिस्कस, पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल, इनमें से कोई भी चीज़ टूटती है या फिर हमारा नी जॉइंट डिसलोकेट होता है तो इसमें स्पेशल इम्प्लांट्स और यूज़ किया जाता है
जिससे सर्जरी का कॉस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर आपको लगा ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे।